कि हर्षाचार्य के बारे में आगे कोई प्रश्न ना करे। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह प्रभात खबर से प्रयागराज में लगे महाकुंभ को लेकर इस समय वरिष्ठ महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी महाराज जी के साथ हूँ। महाराज जी, आपका प्रभात खबर में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे यह है कि प्रयागराज में दूर दराज से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो महाकुंभ में जो भी आ रहा है उसको संदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो माँ गंगा की भक्ति में इतना लीन होके आ रहा है। अगर वो भक्ति में लीन नहीं होता तो इतने किलोमीटर पैदल नहीं चलता। इतने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इतने बैरिकेड बनाए हुए हैं। अभी मैं कहीं एक न्यूज चैनल के एक लाइव इंटरव्यू में गया था, तो मैंने देखा कि लोग बैरिकेड को खोल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ उनको कोई खजाना नहीं मिलना, यहाँ उनको कोई पैसा नहीं मिलना। वो एक भक्ति की भावना से उत्प्रोत है, और भक्ति की भावना से उत्प्रोत होने के कारण ही यहाँ प्रयागराज में आए हैं। तो मैं तो उनकी जीवन की कामना कर सकता हूँ, उनको संदेश क्या दे सकता हूँ। जो ब्रज में जैसे गोपी का भाव था, ऐसा ही मैंने देखा कि यहाँ प्रयागराज में भक्तों का भाव है। किलोमीटरों से चले जा रहे हैं, सिर पर गठरी है, ये भी भान नहीं है कि वजन कितना होगा। फिर भी क्योंकि भक्ति के तालाब में सरोवर हैं, वो डूबे हुए हैं। एक अमृत का प्राप्ति की उनको मैंने कहना चाहिए एक आशा है, और जब वो स्नान करते हैं तो उनके मन में ये भाव आ जाता है कि हमने अमृत तत्व प्राप्त कर लिया है। तो ये लोग तो बहुत दिव्य और कहना चाहिए शिवगण है इस प्रयागराज में, इस माँ गंगा की गोद में जितने भी लोग मौजूद हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। क्योंकि इस तरह की एक तरफा भक्ति, जहाँ के बस मन को पवित्र करने का भाव है, वो किसी साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती। वो भगवान का कोई भक्ति होगा जो इस तरह की भक्ति करेगा। तो मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आ रहे हैं, आए और स्नान करके अपने मन तन धन को पवित्र करें। हर हर गंगे। महाराज जी, मुस्लिम समाज के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि उनको मेले में भागीदारी करने से रोक लगाया जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखो, इतने मीडिया वाले आते हैं, क्वेश्चन यही करते हैं कि मुस्लिम समाज वाले कह रहे हैं भागीदारी करने से कौन रोक रहा है, परंतु मीडिया वाला कोई पत्र लेके नहीं आया मेरे पास कि फलाने व्यक्ति ने कहा है कि भागीदारी करने से आने से रोक रहे हैं। हमने तो अभी डिबेट में साउद्दीन रिजवी को कहा कि भाई आइए, आप हमारे रथ पर बैठिए शाही स्नान में 29 जनवरी को, और आप हर गंगे जय शिव शंकर हमारे लोगों के साथ नारा लगाइए, हमारे संग स्नान करिए। किसने रोका है? ये मुझे लगता है कि कुछ चंद जो हर समाज में होते हैं, तो मुस्लिम समाज में ऐसे चंद लोग हैं जिनको अपने भूखे मरने की चिंता है। ऐसे कुछ मौलाना जो है इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि वो अपने खुद के समाज के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। और जो लोग ऐसा करता है, जो सोचता है मैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदता हूं, वो खुद अपने गड्ढे में गिर जाता है। महाराज जी, एक लास्ट सवाल आपसे ये होगा कि अभी एक सोशल इन्फ्लुएंसर हर्षाचार्य हैं जो लगातार जो है मीडिया में वायरल हो रही थी, ट्रोल्स कसा जा रहा था उन पर, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या कहा जा सकता है? अब हर्षाचार्य के बारे में मैं कभी हर्षाचार्य से मिला नहीं, पर आप लोगों के माध्यम से ही और खबरों से ही मैंने जाना है। पर मैं ये एक बात जरूर मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी अर्जी वाले हनुमान उज्जैन कैंप में आज हम आप लोग बैठ के बात कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से सारे मीडिया कर्मियों से कहना चाहता हूँ कि हर्षाचार्य के बारे में आगे कोई प्रश्न ना करे। क्योंकि किसी भी बेटी के लिए कोई प्रश्न करना, मुझे लगता है हमारे हिंदू संस्कृति और समाज में शोभा नहीं देता। हर्षाचार्य ने इतना अच्छा काम किया, वो फिल्मी दुनिया में थी। फिल्मी दुनिया में अब सब जानते हैं फिल्में बनती हैं, अब लोग कहते हैं महाराज जी कोई छोटा कपड़ा पहन लेता है, कोई बड़ा, तो वो रोल होते हैं, कोई अभिनय होता है, परमानेंट जीवन नहीं होता। तो हर्षाचार्य ऐसे समाज को छोड़ के और महाकुंभ में आई और शाही स्नान के लिए जा रही थी, कितनी बड़ी बात है। अगर उनके मन में धर्म परिवर्तन का भाव आया है तो स्वागत योग्य कदम है,
और मैं कहता हूं मीडिया कर्मियों को भी इस बात में सहयोग करना चाहिए कि एक बेटी को अगर भगवान की कृपा से भगवान ने बुद्धि दे दी और वो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए आई हैं और उनको देख के अनेक जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं वो भी आएंगे, तो उनका कदम तो बहुत स्वागत योग्य है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत आशीर्वाद देता हूं। हर हर महादेव। स्वामी प्रेमानंदपुरी, निरंजनी अखाड़ा, अर्जी वाले हनुमान कैंप, उज्जैन। जय नारायण। नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।